बाद लौटते हैं और सीधे चलते हैं फतेहपुर जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश रंजय वर्मा ने न्यायाधीश के सभी जजों और कर्मचारियों के साथ झंडारोहण किया है और उपस्थित सभी लोगों को भारतीय संविधान के बता दें कि प्रस्तावना की शपथ दिलाई। संविधान की प्रस्तावना के मूल उद्देश्य को जीवन में पालन करने और देश की एकता अखंडता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सभी देशों व वृद्ध और इसी के साथ ही साथ मजबूती के साथ खड़ा है, जिसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने देश की आजादी के बारे में बताते हुए कहा कि देश की सेवा करना समस्त न्यायिक अधिकारियों और देशवासियों का कर्तव्य है। जिसके बाद जिले बार एसोसिएशन सभागार में जिला न्यायाधीश रंजय वर्मा और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश वर्मा के नेतृत्व में भी ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। सहारनपुर ऐतिहासिक कंपनी बाग में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंडल आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर योगेश को बता दें कि कोऑर्डिनेटर स्वीप सुरेंद्र चौहान द्वारा संयुक्त रूप से भगवान गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर युवा, दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थितों को शपथ दिलवाई गई है। इसी के साथ इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के मार्गदर्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग सीरीज बनाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है, जिसे एक नए विश्व रिकॉर्ड के साथ योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल में दर्ज किया गया है। श्रृंखला में 7000 कैनवा जोड़े गए हैं। 7 किलोमीटर की रेंज में एक पेंटिंग सीरीज बनाई गई है, जो दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी पेंटिंग सीरीज है। इसे 7 विधानसभाओं के अलग अलग 400 स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों ने मिलकर बनाया है। राष्ट्रीय मतदान दिवस पर जनपद सहारनपुर ने जो एक 7000 कैनवास को श्रृंखला में लाकर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है और उस कीर्तिमान को बनवाने के लिए हमको आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं पूरे जिला प्रशासन सहारनपुर का और मुख्य रूप से डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह जी का, जो खुद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिन्होंने शीर्षासन में 59.1 मिनट का एक विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। आज आप इस पूरी 7000 की जो पेंटिंग श्रृंखला है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप 1.5 लाख बच्चों ने इस पूरी 7000 पेंटिंग को कंप्लीट किया है, जो अपने आप में एक उत्कृष्ट कार्य है। देखिए, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा जनपद सहारनपुर के सभी मतदाताओं का, सभी राजनीतिक दलों का, जिन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली को शुद्ध करने में अपनी सहभागिता निश्चित की। साथ ही आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने 500 से अधिक स्कूलों के सहयोग से और शासकीय स्कूलों को भी हमने जोड़ा। एक साथ लगभग 7700 किलोमीटर की हमने एक पेंटिंग बनाने का निश्चय लिया था और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों बच्चों के सहयोग से लोकतंत्र के प्रति आस्थावान रखने वाले हमारे प्यारे बच्चों ने किस प्रकार सुंदर अपने संवेदनाओं को लोकतंत्र के प्रति व्यक्त किया है, ये देखने लायक है। उसी का रिकॉर्ड हम लोगों ने आज 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग यहाँ पर प्रदर्शित करके उसका रिकॉर्ड बनाया है और यह मंडलायुक्त महोदय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के प्रेरणा से ये कार्य संपन्न हो सका। कि एक तो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस एक बृहद कार्यक्रम यहाँ पर जिलाधिकारी सहारनपुर और उनके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हज़ारों के तादाद में यहाँ पर जो युवा हमारे हैं उनका उपस्थिति यहाँ पर है और जनपद के जितने गणमान्य गण हैं, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु हैं, उन सब की यहाँ पर प्रतिभागिता रही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश यहाँ से हम लोग देना चाह रहे हैं कि युवाओं को खास करके जो पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ चुके हैं, उन सबको और मतदाताओं को सबको अपने घर से निकलकर मतदान के दिन निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। सहारनपुर का विश्व रिकॉर्ड भी रहा है, एक तरह से एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा है कि 75% यहाँ पर वोटिंग हुई है पहले। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इतने प्रयासों के बाद में आने वाले निर्वाचन में इससे ज़्यादा वोटिंग होने की बहुत प्रबल संभावना है। क्या लक्ष्य रखा है आपने? देखिए, लक्ष्य ऐसा रखना तो कोई संभव है नहीं, परंतु जो क्षमता है और जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिस तरह की तैयारियां की जा रही है, तो मुझे लगता है कि पिछला जो रिकॉर्ड था हमारा,
उससे भी आगे निकल कर हम लोग चले जाएंगे और आशा करते हैं कि 80% से ज़्यादा हो जाए और आप लोग भी इस संदेश को अपने माध्यम से लोगों तक घर घर तक पहुँचाएँ ताकि इसमें हम लोगों को आपकी मदद मिल पाए। धन्यवाद। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां पर 7 वर्षीय बच्चे हसन की हत्या का मामला निकलकर सामने आया है। एसएसपी हेमराज मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस हत्याकांड का खुलासा किया है। बताते चले कि 23 तारीख को कांट के उमरी कला में बच्चे की लाश मिली थी। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कांट में 19 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें 363 का मुकदमा लिखा गया था और एक नाबालिग जो बच्चा है करीब 7 साल का, उसकी गुमशुदगी परिजनों के द्वारा दर्ज कराई गई थी। और इसमें जो वादी मुकदमा है, ये इदरीस अहमद के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि मेरा जो बेटा है वो करीब 7 साल की उम्र है और वो शाम से वापस नहीं आया है 18 तारीख से। इसी पे थाना कांट की जो टीम है SPRA के नेतृत्व। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर थाना बुलाकर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है। बताते चले कि पुलिस के पिटाई से युवक की तबीयत बिगड़ गई। वहीं पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। दरोगा वीरेश यादव पर पिटाई करने का आरोप लगा है। वहीं दरोगा ने लेन देन के मामले में युवक को थाने बुलाया था, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की है। देखिए, नौबस्ता थाना क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है हृदेश, जो कि एक पूछताछ के मामले में थाने पर बुलाया गया था। उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर जिसका कि नाम वीरेश है, उसने पूछताछ के दौरान मारपीट की है। इसमें जो जांच में अभी तक सामने आया है, उसमें प्रथम दृष्टया इस तथ्य की पुष्टि होती है कि पूछताछ के दौरान हृदेश की पिटाई की गई है, जिससे कि उसकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई है। इसमें उसकी स्थिति अभी सामान्य है। मेरे द्वारा भी उससे अभी बात की गई है। इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई करते हुए DCP साउथ सर के द्वारा जो सब इंस्पेक्टर है उसे सस्पेंड किया जा रहा है एवं आवश्यक वैधिक कार्रवाई। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा के थाना 63 क्षेत्र के चिजारसी गांव में दिल दहला देने वाला मामला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि रात्रि अलाव का सहारा लेकर सो रहे एक परिवार का दम घुट गया। इस हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि मां अस्पताल में भर्ती बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि शम्मू और उनकी पत्नी उज़मा खान और बेटा मोहम्मद अली एक ही कमरे में सो रहे थे, जिनकी दम घुटने से मौत हो गई है और पत्नी अस्पताल में भर्ती बताई जा रही है। मैं अपने मकान के नीचे में बैठा हुआ था, ऊपर से एक महिला आई चिल्लाती हुई, भैया हमारा पड़ोसी जो है ना वो गेट नहीं खोल रहा है। हम ऊपर गए कमरे में, जब हमने उनका लातू मारा गेट में, गेट खोला, अंदर से गैस की टाइप का भपका सा निकला, तो मैं बाहर को उल्टी हुई, मैं बाहर को आ गया। फिर 2 दिन महिला थी, वो लेटी हुई थी महिला, मैंने उनको बताया कपड़ा सुला दो, इतनी पब्लिक आ गई। फिर हॉस्पिटल हम आ गए। बच्चे की बता जा रहे हैं, उनकी जो हस्बैंड है वो, उनकी वाइफ जो है अंदर भी उसमें हॉस्पिटल में है। आज वो ऐसा वाला होटल नहीं जिसमें जलता है, वो जब हम लोग गए तो भी हल्का जल ही रहा था, बदबू मतलब। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कानपुर पुलिस लाइन में परेड के साथ स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी मौजूद रहे। आज पूरे देश में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कानपुर पुलिस लाइन में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे और ध्वजारोहण किया। पुलिस लाइन में तरह तरह की परेड का आयोजन हुआ, जिसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा भक्ति गीतों के साथ देशभक्ति गानों पर नृत्य प्रस्तुत किए गए। वहीं पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट और DCP पूर्व के कार्यालय में तैनात सब इंस्पेक्टर बिंद्रा प्रसाद को सराहनीय कार्य करने पर राष्ट्रपति के वरिष्ठ सेवा पदक द्वारा सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पदक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 ही पुलिस कर्मियों को दिया गया है, जिसमें से एक कानपुर के बिंद्रा प्रसाद है। प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, बिना भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। हमने चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने से पहले केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होने का गौरव प्राप्त कर रहा है, जहां पर 22 एयरपोर्ट, 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत का 37.7% एक्सप्रेसवे का नेटवर्क हमारे पास है।
जो बढ़ करके अभी 7 और एक्सप्रेसवे बन रहा है, लगभग 50% हो जाएगा। लॉकलैंड स्टेट कहा जाता था हमको, अभी हमने वाराणसी से हल्दिया तक वाटरवे की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सड़क पर वाहन का हॉर्न बजाकर अपनी मौजूदगी के बारे में बताएं। अब इस पर यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी संबुद्ध नेहरू युवा केंद्र सहारनपुर उत्तर प्रदेश ने अनावश्यक हॉर्न न बजाए को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। वाहन चालकों को संदेश दिया जा रहा है कि वो बेवजह हॉर्न बजाकर दूसरे वाहन चालकों को विचलित न करें। देखा गया है कि कई वाहन चालक गलत आदत, बेचैनी, बेवजह की बता दें कि जल्दीबाजी के चलते अनावश्यक हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को मानसिक कष्ट होता है। तेज ध्वनि की वजह से चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर और कई बार तो दिल की बीमारियों की बढ़ने की संभावनाएं हो जाती हैं। और इसी बीच ये जानकारी साझा करते हुए गाड़ियों की तेज ध्वनि आशंका पेपर हॉर्न बजाते हुए अब इस पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। इसकी वजह से एनजीओ लगातार इस पर तत्परता से काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस मकसद से यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष अनीश कुमार के निर्देश पर यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी के स्वयंसेवक ने आवश्यक बिल्कुल हॉर्न बजाएं, लेकिन अनावश्यक हॉर्न ना बजाएं, इसको लेकर जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी उपाध्यक्ष शिवानी गर्ग ने बताया कि घंटाघर चौराहे पर अनावश्यक हॉर्न ना बजाएं से जुड़े प्रेरक संदेश के साथ पोस्टर के माध्यम से बेवजह हॉर्न का उपयोग ना करने के लिए वाहन चालकों को प्रेरित किया गया है। शिवानी गर्ग ने कहा है कि कई बार जागरूकता न होने और संवेदनशीलता न होने के कारण वाहन चालक बेवजह ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसलिए जागरूकता के माध्यम से वाहन चालकों को अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि ध्वनि प्रदूषण को बिल्कुल कम किया जा सके और साथ ही साथ लोगों की स्वास्थ्य दिक्कतों से भी लड़ा जा सके। आगरा सिकंदरा थाना इलाके में शस्त्रीपुरम का एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर 4 फ्लैट जमीन पर आ गिरे। बता दें कि वहीं फ्लैट गिरने से इलाके में हड़कंप मच चुका है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक हादसा गैस सिलेंडर फटने से बताया जा रहा है कि चारों फ्लैटों में रह रहे परिवार वहीं हादसे के शिकार हो गए हैं और घायल हो गए। बचाव कार्य शुरू हो चुका है। और बता दें कि काशीराम योजना में बनाए गए सभी फ्लैट्स मौके पर पहुंचे पुलिस घायलों को उपचार के लिए अब अस्पताल भिजवाया गया है और लगातार इस पूरे मामले को तह से जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा FM न्यूज़। नमस्कार।